हेलो चैंपियंस। तो एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो इस चैप्टर में एक टॉपिक आता है, वो है पीएच स्केल। और पीएच स्केल पर किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, इससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट में अगले कुछ मिनटों में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से देख लेना और समझ लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर करना, है ना। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ते हो तो पीएच स्केल की बात आती है, तो पहला क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में हो सकता है पीएच स्केल की डिफिनीशन पूछ ले। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि ये जो पीएच स्केल है इसकी रेंज क्या होती है। तो ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी का है, डायग्राम नंबर या फिगर नंबर 2.6। तो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो ये जो पीएच स्केल है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी दिख रही है, 0, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी दिख रही है, 14, है ना। यानी पीएच स्केल की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर कहां तक होती है, 14 तक होती है, ठीक है। और इस 0 से 14 के रेंज में न्यूट्रल सोल्यूशन का या न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच हम कितना लेके चलते हैं, 7। अगर कोई सॉल्ट कोई सोल्यूशन न्यूट्रल है तो इसका मतलब उसका पीएच क्या होगा, 7 होगा। और अगर कोई सोल्यूशन या सॉल्ट एसिडिक है तो उसका पीएच क्या होगा, लेस देन 7 होगा। यानी ये जो रेंज है 0 से लेकर 7 से कम तक, ये एसिडिक की रेंज है ना, एसिडिक नेचर को शो कर रहा है। और अगर कोई सोल्यूशन या सॉल्ट बेसिक है तो उसका जो पीएच होगा वो 7 से ज्यादा होगा। तो ये जो इलाका है ये इलाका शेरों का नहीं है, ये इलाका बेसिक नेचर वालों का है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा पीएच, लेस देन 7, मोर देन 7, मोर देन 7, HCl लेस देन 7, है ना। तो अगर एग्जाम में डिफिनीशन आ जाए कि पीएच स्केल क्या होता है, तो पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जो किसी सोल्यूशन में क्या मेजर करता है, आयन की कंसेंट्रेशन। अब मुद्दा उठता है किस आयन की कंसेंट्रेशन, तो H+ आयन की कंसेंट्रेशन। किसी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन यानी H+ आयन की कंसेंट्रेशन को मेजर करने वाला जो स्केल है जिसकी रेंज 0 से 14 तक होती है, उसी स्केल को कहते हैं पीएच स्केल। पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। जितना ज्यादा H+ होगा नेचर सोल्यूशन का उतना ज्यादा एसिडिक होगा, और जितना ज्यादा एसिडिक होगा पीएच उतना कम होगा। तो एसिड के केस में पीएच जितना कम हो उतना ज्यादा एसिडिक होता है, लेकिन बेस के केस में पीएच जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा सोल्यूशन बेसिक होता है। यानी एसिड के केस में अपोजिट चल रहा है, लेकिन बेस के केस में जितना ज्यादा पीएच की वैल्यू उतना ज्यादा सोल्यूशन का नेचर बेसिक। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, मान लो आपको 4 सोल्यूशन दिए हैं और चारों सोल्यूशन का पीएच दिया हुआ है, तो अगर आपसे कहे कि हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन के बेसिस पे इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो कैसे अरेंज करेंगे। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान समझनी है कि हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन बोले या हाइड्रोनियम आयन का कंसेंट्रेशन बोले, हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O+, दोनों का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि H+ पानी के साथ मिलकर ही H3O+ बनाता है ना। तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन उसमें ज्यादा होगा, मान लो डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल दिया, तो अब डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या लिखोगे। तो आप अब ये बताओ कि H+ आयन सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करेगा, जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा या सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो जरा ये डायग्राम को ध्यान से देखो। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो जैसे जैसे पीएच 7 से कम हो रहा है, ये देखो H+ आयन जो ब्लू कलर से जो एरिया दिखाया गया वो H+ आयन का दिखाया गया। तो जैसे जैसे पीएच 7 से कम हो रहा है H+ आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। यानी जितना ज्यादा सोल्यूशन एसिडिक होगा हाइड्रोजन आयन का या हाइड्रोनियम आयन का कंसेंट्रेशन उतना ज्यादा अधिक होगा। अब इसमें से ये बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। अब एसिडिक वो होगा जिसका पीएच सबसे कम होगा। सबसे कम पीएच किसका है, क्यू का। तो क्यू सबसे ज्यादा एसिडिक है, और क्यू सबसे ज्यादा एसिडिक है तो क्यू में हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा। फिर आ जाएगा आर, फिर आ जाएगा आपका पी, और फिर आ जाएगा एस। एस में हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन सबसे कम है, क्यों, सबसे कम एसिडिक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बेसिक है। बहुत ज्यादा बेसिक मतलब सबसे कम एसिडिक, ठीक है। लेकिन अगर यही OH आयन हाइड्रोक्साइड आयन का कंसेंट्रेशन पूछ ले तब कहानी पलट जाएगी। OH आयन कौन प्रोड्यूस करता है, बेस। तो जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा उसके केस में
OH आयन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? जिसका पीएच सबसे ज्यादा है। तो यहां सबसे ज्यादा पीएच किसका है? S। तो S सोल्यूशन सबसे ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। उससे कम कौन प्रोड्यूस करेगा? P। उससे कम R। और सबसे कम हाइड्रोक्साइड आयन सबसे कम कौन प्रोड्यूस करे? Q प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान रख लेना। ठीक है। एक चीज और जो आपको यहां समझनी बहुत जरूरी है कि पीएच पेपर या कह लो यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो हमने अभी पढ़ा कि जो पीएच का स्केल होता है वो 0 से लेकर रेंज जो होता है पीएच स्केल का वो 0 से 14 तक होता है। अब मेरे पास एक ऐसा पेपर हो जिसे मैं पीएच पेपर बोलूं जो अलग अलग पीएच की वैल्यू पर अलग अलग कलर शो करे, तो मेरे लिए कंपेयर करना कि दोनों एसिडिक में से कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है, दो बेसिस में कौन ज्यादा बेसिक है कौन कम बेसिक है, ये बताना आसान हो जाएगा क्योंकि अलग अलग पीएच वैल्यू पर अलग अलग कलर शो करेगा। तो ऐसा पीएच पेपर जिसपे यूनिवर्सल इंडिकेटर इंप्रेग्नेटेड हो, यानी कि उस पर लगा हो, जो अलग अलग पीएच वैल्यू पर अलग अलग कलर शो करे, उस पेपर को पीएच पेपर कहते हैं। ठीक है। अगर बहुत ज्यादा एसिडिक होगा यानी पीएच एकदम 1 के करीब होगा तो रेड होगा, 1-2 में रेंज में आ जाए तो रेडिश ऑरेंज, 3-4 में येलोइश ऑरेंज, 5-6 लाइट ग्रीन, 7 पे आकर न्यूट्रल ग्रीन हो गया, फिर 7 से ज्यादा तो ब्लूइश ग्रीन, लाइट ग्रीन, और अगर बहुत ज्यादा पीएच है तो बिल्कुल डार्क ग्रीन। ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस पीएच 1.2 तो उसका कलर ऐसा होगा, लेमन जूस पीएच 2.2 थोड़ा सा ऑरेंजिश होगा। तो रेड स्ट्रॉन्ग एसिड को दिखा रहा है और ब्लू स्ट्रॉन्ग बेस को दिखा रहा है। तो कलर में आप देख रहे हो परिवर्तन, चेंज कैसा हो रहा है। ये कलर आपको याद होने चाहिए, लगभग याद होने चाहिए कि किस पीएच वैल्यू पर कैसा कलर होगा। 7 पे ग्रीन होगा, है ना, 9-10 पे लगभग ब्लूइश ग्रीन होगा, डार्क ग्रीन बिल्कुल 13-14 पर होगा, है ना, येलो 4 के आसपास होगा, ऑरेंज 2 से 3 के रेंज में होगा, रेड आपका 0-1 के रेंज में होगा। इस तरीके से ये जो आपके सोल्यूशन दिए गए हैं इनका तो याद कर लो क्योंकि ये एनसीईआरटी में है। गैस्ट्रिक जूस, लेमन जूस, प्योर वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनका याद कर लो। तो पीएच स्केल पे किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, और पीएच पेपर जिसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर इंप्रेग्नेटेड है, अलग अलग पीएच वैल्यू पर अलग अलग कलर शो करता है ना। तो ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और यही मैं चाहता था कि आपको ये टॉपिक अच्छे से बता दिया जाए। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और जाते जाते एक क्वेश्चन का मैं आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने को कहूंगा कि व्हाट इज डाइल्यूशन, है ना। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है ये जरूर लिखिएगा, चीजें डाइल्यूट हो रही है। और एक क्वेश्चन और, वाटर को एसिड में मिक्स करना सही है कि एसिड को वाटर में मिक्स करना सही है, कौन सही मेथड है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।